हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बहुत बड़ा डाउट जो बच्चों के मन में आता है कि सर सीयूईटी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैं पास्ट कुछ इयर्स के यानी कि पास्ट 2 इयर्स के क्वेश्चंस उठाकर मैं आपको दिखाता हूं क्लास कि सीयूईटी में स्पेशली आज हम अकाउंट्स की बात करेंगे। अगर आपको ऐसे इको और बीएसटी की वीडियोस चाहिए, चैप्टर वाइज चाहिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, कॉमेंट में मुझे बताओ। तुम्हारे सीयूईटी में कॉलेज की गारंटी लेता हूं क्लास। अगर आपने 12th आपने अच्छे से किया, प्लस ऐसे क्वेश्चन जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं, आपको पता है लास्ट ईयर सारा का सारा पेपर क्लास मेरे मॉक से आया था, तो उस लेवल का रिसर्च कर रहा हूं क्लास आप लोगों के लिए, ताकि सीयूईटी 2024 में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप देखना। क्लास 12th की प्रिपरेशन से एक एक्स्ट्रा लेवल की प्रिपरेशन आपको सीयूईटी में करनी पड़ेगी। 12th के क्वेश्चन का लेवल अलग होता है, सीयूईटी के क्वेश्चन का लेवल अलग होता है। कंपटीशन है क्लास, लगभग 20 लाख बच्चे इस बार घुसेंगे सीयूईटी में, और मैं तुम सबको बता दूं मेजॉरिटी बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ही क्लास प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं अकाउंटेंसी की, तो आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सारा का सारा एमसीक्यू होगा। अगर आप कोई भी 50 में से एनी 40 कोई भी 40 क्वेश्चन क्लास आपको अटेम्प्ट करने हैं, जिसके लिए क्लास आपको लगभग 60 मिनट दिए जाएंगे। हर सही क्वेश्चन का आपको +5 मार्क्स मिलेगा, हर गलत क्वेश्चन का आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा, अनअटेम्प्टेड का आपको मिलेगा 0। इस तरीके से मार्किंग होगी। तो अगर आप देखो तो क्लास आपके पास बहुत कम समय मिलता है एक क्वेश्चन करने के। 60 मिनट में तुम्हें 50 क्वेश्चन को रीड करना है और 40 क्वेश्चन को करना है, तो 1.25 मिनट के आसपास मान लो तुम्हें एक क्वेश्चन पे मिलेगा, जो तुम्हें टाइमिंग मिलेंगी। तो इसमें हमें क्वेश्चन को पूरा पढ़ के अंडरस्टैंड करके समझ के आंसर देना है, और क्योंकि कॉम्पिटिशन है क्लास, तो जो सबसे आगे निकलेगा उसको ही अच्छा ड्रीम कॉलेज मिलेगा। तो मैं तुम्हें एक एक करके क्लास क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, और आप लोग क्वेश्चन में से बताना कि मैं 12 क्वेश्चन क्लास आज आपको दिखा रहा हूँ, देखते हैं 12 में से आपके नंबर कितने आते हैं। साथ में क्लास में आपको ट्रिक बताऊंगा कि इन क्वेश्चन को कैसे क्लास चुटकियों में सॉल्व करना है, और लेवल भी आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो एंड तक देखना क्लास, बहुत काम की वीडियो है, स्पेशली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स बीएमएस क्लास या बीबीए की प्रिपरेशन, बीबीए का टारगेट बना के चल रहे हैं। ठीक है, तो आओ क्लास, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे सामने है यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सब सीयूईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा हाँ यार ऐसे क्वेश्चन पहले आए हैं। तो इसी तरीके से क्लास हमें प्रिपरेशन करनी है, जो क्लास मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, ताकि क्लास आपका सीयूईटी 2024 अच्छा जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केस क्लेम वैलिड इफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइलेंट। अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइलेंट है तो संजय एक एक्टिव पार्टनर है, वो चाहता है सैलरी। भैया देखो, अगर रीड साइलेंट है तो किसी प्रकार का कोई सैलरी किसी को नहीं देना। मोनिका ने क्लास लोन दे रखा है क्लास बिजनेस को, और 10% का इंटरेस्ट मांग रही है, तो वो भी क्लास हम लोग नहीं देंगे, बिकॉज 6% का ही इंटरेस्ट देना होता है। ठीक है, अच्छा मोनिका ने लोन दिया है क्लास, है ना, और वो कहती है कि भैया मुझे 10% चाहिए, तो डीड अगर साइलेंट है तो 10% नहीं मिलेगा उसको, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मोनिका ने लोन क्लास, अच्छा मोनिका एडवांस से लोन, मोनिका ने लोन दे रखा है, तो ऑब्वियसली क्लास 6% लेगी, वो 10% नहीं लेगी। संजय और मोनिका कॉन्ट्रीब्यूट 2 लाख 5 लाख कैपिटल, और वो चाहती है क्लास इक्वल शेयर में। भैया यस, यहाँ पे एंड मोनिका वांट्स इक्वल शेयर। ठीक है, मोनिका को इक्वल शेयर चाहिए, दोनों ने पैसा अलग अलग लगाया है, तो ये क्लेम बिल्कुल सही है क्लास, यानी कि दोनों ने पैसा भले ही अलग अलग कंट्रीब्यूट किया है, बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों में बराबर बराबर ही बंटना चाहिए। बट आपको सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। मोनिका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगती है 10%, भैया नहीं मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को भी अगर रीड साइलेंट है तो। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है क्लास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस क्लास भर भर के आते हैं सीयूईटी में, जिसमें टाइम भी बहुत लगता है क्लास और दिमाग भी। आओ इस क्वेश्चन को क्लास ट्रिक के थ्रू करेंगे क्लास, जहां पे देखते ही क्लास आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ के कम समय में बना लोगे। कंप्लीट द सीक्वेंस, आपको क्लास सीक्वेंस करना है, वेयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड एज पर द पार्टनरशिप डीड। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड के अकॉर्डिंग देना है, बट अवेलेबल प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड फुल अमाउंट इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब अगर तुम्हारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, मेरी बात समझना, क्वेश्चन क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है डीड में, अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अवेलेबल प्रॉफिट आर नॉट सफिशिएंट। आपके पास जो प्रॉफिट्स है ना वो सफिशिएंट नहीं है, यानी कि आपके पास कम प्रॉफिट है और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो स्टेप्स क्या क्या होंगे, सीक्वेंस पहले क्या करोगे, ABCDE। ठीक है, तो आपके पास देखो ये कई सारे ऑप्शन है। सबसे पहला क्या करोगे, इफ इट इज अप्रोप्रिएशन
कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ऑल पार्टनर्स एट गिवन रेट। अगर ये अप्रोप्रिएशन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को गिवन रेट से दे देना है। दूसरा, डिवाइड द अवेलेबल अमाउंट इन द कैपिटल रेशियो, आपको कैपिटल रेशियो में अमाउंट बांटना है अमंग द पार्टनर्स। आप समझ जाना कौन सा सबसे पहले आएगा कौन सा लास्ट में आएगा। देखो यार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो आप उसे एक्सपेंस रेशियो में बांटते हो, आपको याद है। तो इस सिचुएशन में क्लास लास्ट में क्या करते हो, तीनों का एक्सपेंस रेशियो बना लेते हो और उसको क्लास बांट देते हो, वही उन पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाता है। तो जो बी पॉइंट है क्लास, डिवाइड द अवेलेबल अमाउंट इन कैपिटल रेशियो, ये सबसे लास्ट में आएगा। तो मुझे पता है बिकॉज आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, लास्ट में क्लास उसको डिवाइड करते हो, सबसे लास्ट में बी आएगा। तो बी सबसे लास्ट में कहाँ पे है, सी ऑप्शन में। तो मैं ये कह सकता हूं अभी कि हाँ सी ऑप्शन करेक्ट है, बट नहीं, थोड़ा सा मुझे आगे भी चलना पड़ेगा, थोड़ा और सिक्योर करते हैं। क्या सबसे पहले डी आएगा, कंसिडर द पार्टनरशिप डीड एंड डिसाइड वेदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज और अप्रोप्रिएट। बिल्कुल सही स्टेप है क्लास, सबसे पहला स्टेप आएगा डी, कि भैया सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि डीड में क्या लिखा है, ये मतलब एज अ चार्ज है या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, क्या है। अगर ये चार्ज है तो पूरा पूरा देना है, बट अगर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो क्लास एक्सपेंस रेशियो में बांटना है। तो पहले ये चेक करना है, तो ठीक है। फिर क्या ए आ रहा है क्लास, इफ अप्रोप्रिएशन, अगर ये अप्रोप्रिएशन है, चार्ज होता है तो पूरा देना पड़ता है भले ही लॉस हो जाए, लेकिन अगर अप्रोप्रिएशन है तो क्लास आपको सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है सारे पार्टनर का, कितना कितना आ रहा है, फिर एक्सपेंस रेशियो बनानी है। तो फिर ए आ रहा है, सही है। फिर ई आ रहा है, कंसिडरेशन अवेलेबल प्रॉफिट, फिर देखो क्लास कितना प्रॉफिट है। फिर क्लास आपका आएगा सी पॉइंट, कैलकुलेट द रेशियो, रेशियो बांटना है क्लास जो भी कैपिटल रेशियो या एक्सपेंस रेशियो है, और फिर लास्ट में आपको डिवाइड करना है। सो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। यानी सीक्वेंस वाले काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये 12th लेवल पे तो क्लास पूछे नहीं जाते, बट हाँ सीयूईटी पे क्लास ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए क्लास, ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जिनसे हम लोग क्लास प्रैक्टिस कर रहे हैं। थर्ड, अब इसी तरीके क्लास आस पास के जितने भी क्वेश्चन है, 100 ऑफ क्वेश्चंस क्लास हम लोग बना के बच्चों को कराते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम क्लास ना आए सीयूईटी में। थर्ड, ये भी स्टेप क्वेश्चन है, द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप सब लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बना रखा है, बट एनसीईआरटी में इसके स्टेप्स दे रखे हैं जो जनरली क्लास नहीं पढ़ता कोई भी। तो स्टेप्स कौन कौन से हैं क्लास, ट्रांसफर करना है नेट प्रॉफिट को क्रेडिट साइड अप्रोप्रिएशन, जो प्रॉफिट्स है उसको अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में भेजना है। तो बताओ क्लास क्या ये सही है, जो प्रॉफिट है उसको क्रेडिट साइड भेजना है। फिर डिवाइड द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो जो प्रॉफिट है क्लास उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। फिर असर्टेन करना नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल चार्जेस, सारे चार्जेस मतलब जो भी घटाने होते हैं ना, मैनेजर कमीशन वगैरह घटा दो। फिर डेबिट साइड सारे अप्रोप्रिएशन लाइक सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब लिखो। फिर क्रेडिट साइड लिखो अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और डेफिशिएंसी अगर कोई है, ठीक है, गारंटी का, तो वो काम आपको करना है। चूज द करेक्ट आंसर। तो बताओ क्लास सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा, आपके सामने चारों स्टेप दे रखे हैं, देखो क्लास और बताओ सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा। मेरे हिसाब से सबसे पहला स्टेप आप ये करोगे, एसेटेन करोगे नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस, मतलब सारे एक्सपेंस घटा के इसको करोगे। फिर आपने क्या करना है क्लास, फिर आपने ट्रांसफर करना है वो जो नेट प्रॉफिट है क्रेडिट साइड ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी ए, सी ए। तो अगर कहीं तुम्हें सी ए मिल जाए, है कहीं सी, हाँ ये रहा सी ए, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फिर आपने डी चेक करना है, सी ए के बाद डी आ रहा है, डेबिट करना है, करेक्ट। फिर क्लास आपने क्रेडिट करना है, लास्ट में आपने प्रॉफिट को बांटना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो बी पॉइंट सबसे लास्ट में आएगा। तो आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते थे कि जो बी पॉइंट है, डिवाइड द नेट प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट है उसको क्लास रेशियो में बांटना, वो आखिरी में ही होगा। तो इस हिसाब से भी आप समझ सकते थे कि बी ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज लास्ट स्टेप में बी सिर्फ बी ऑप्शन में ही है। तो कई बार हमें क्वेश्चन नहीं भी आता, आधा अधूरा भी आता है सीयूईटी में, तो भी थोड़ा दिमाग लगा के क्लास हम लोग कर सकते हैं, और मैं इसी पे काम करता हूं ताकि आपका थोड़ा दिमाग लगाओ और क्लास कुछ क्वेश्चन में कुछ कमी है तब भी क्लास आप आंसर सही कर सकते हो। पार्टनरशिप डीड शुड बी ड्राफ्टेड एज पर, अच्छा ये तो क्लास सेम टू सेम 12th में भी ये मतलब ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया था क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन में, सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था, पार्टनरशिप डीड जो है वो किस बेसिस पर बनता है। तो इसमें मेजर बच्चे क्लास जो है वो पार्टनरशिप एक्ट लेके आते हैं, जो कि गलत है, इसका सही स्टैम्प। तो जो पार्टनरशिप डीड बनता है ना वो क्लास जो इंडियन स्टैम्प एक्ट है ना, स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग बनता है। और एक बात और, आप सब लोग अपने 12th की जर्नी अच्छे से कर रहे हो, लेकिन क्लास 12th के बाद जो सीयूईटी है, उनको लगता है सिर्फ सीयूईटी ही एक है जिसके थ्रू क्लास हम अलग अलग कॉलेज में जा सकते हैं। नहीं, बहुत सारे और ऑप्शंस हैं क्लास सीयूईटी के अलावा भी, आईआईएम तक में भी क्लास 12th के बाद जाके अपनी प्रिपरेशन आप कर सकते हो।
और जितनी भी इंफॉर्मेशन है, एग्जाम फॉर्म कब निकलेंगे, कैसे भरेंगे, कौन कौन से कॉलेजेस है, सबके कॉलेजेस की क्राइटेरिया क्या क्या है, इन सब में यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई जिससे पूरा दिन लगा लेता है इंसान। आए दिन क्लास लोग फेक वीडियोस बनाते हैं, क्लास लोग मतलब क्लिक बैट लगा के क्लास कुछ भी वीडियोस बना देते हैं, बच्चा उसे देखता है, टाइम वेस्ट करता है अपना। तो इस सब का भी सॉल्यूशन क्लास मैं आपको आज दे देता हूं। अगर आपको सीयूईटी के रिगार्डिंग या फिर क्लास 12 के बाद कॉलेजेस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्लास आप एक चैनल का नाम लिख लो, क्लास डेस्क। यहाँ पे आपको जेन्युइन ऑथेंटिसिटी इंफॉर्मेशन मिलेगा, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन यानी कि जो बिल्कुल ट्रू इंफॉर्मेशन है विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, यानी कि आप क्लास 12 के बाद का कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो हर एक बच्चा प्लीज इसे सब्सक्राइब करें ना क्लास, क्योंकि आप अगर क्लास ऐसे अच्छे टीचर्स को जो क्लास टाइम पे हर चीज आपको देते हैं, फ्री में क्लास प्रिपरेशन करा रहे हैं, साथ में क्लास आप ये वीडियो जरूर देखना, सीयूईटी वर्सेस अदर एंट्रेंसेस एंड बैकअप। सिर्फ सीयूईटी नहीं, आपको क्लास 3-4 एंट्रेंस और भी देना चाहिए क्लास की, कहीं अगर इसमें नहीं हुआ तो बाकी में तो हो गई होगा, और बाकी सबके पेपर के एक्सपीरियंसेस भी सीयूईटी में काम आएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा क्लास, बेस्ट वीडियोस इसके अंदर आते हैं क्लास, कोई क्लिक बैट नहीं, आप आराम से क्लास कंप्लीट अपनी नॉलेज ले सकते हो 12th के बाद की सारी एक सिंगल चैनल पे, जहां पे क्लास भरोसा करके क्लास आप मेरे कहने पे इसको सब्सक्राइब कर लो क्लास, और कमेंट में क्लास सपोर्ट जरूर करो इनको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जाके चेक करना। अब सुनो, फोर्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन हम लोगों ने कर लिया, फोर्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है ना, ये हो गया क्लास आपका ऑप्शन डी स्टैम्प एक्ट। अच्छा, अब क्लास इंटरेस्ट इन ड्राइंग तुम सबने पढ़ा है, देखते हैं क्लास इस क्वेश्चन को कौन करके दिखाता है। मैं इसको क्लास हट जाता हूँ, वीडियो पॉज कर लो क्लास, आप 1 मिनट 2 मिनट का टाइम लो, पेपर में क्लास 1.5 मिनट आपको मैक्सिमम मिल जाएगा इस पे, और इसका आप इंटरेस्ट ड्राइंग बना के दिखाओ। रमन एक पार्टनर है, 10,000 विड्रॉ करता है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर फर्स्ट 8 मंथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये ईयर यहाँ पे एंड हो रहा है क्लास 31 मार्च 2023, शुरू हो रहा होगा ऑब्वियसली 1/4/2022 को। अब क्वेश्चन कहता है कि पार्टनर 8 महीने तक जो है वो 10-10 हज़ार रुपये निकाल रहा है, तो हर महीने 10 हज़ार रुपये निकालेगा, तो 8 महीने में 80,000, और फिर वो 15-15 हज़ार रुपये निकाल रहा है क्लास, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक तो 10-10 निकाल रहा है, फिर यहाँ से 15। अच्छा, यहाँ से जो 15 निकाल रहा है वो क्या निकाल रहा है, एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की एंड में निकाल रहा है 15, ठीक है। तो कैसे निकाल रहा है क्लास, यहाँ पे निकाल रहा है, फिर 15 फिर 15 फिर 15 फिर 15, 10,000 उसने 8 मंथ तक निकाला तो 80,000, 15,000 4 मंथ तक निकाला है, तो टोटल क्लास जो अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा, 60,000। इंटरेस्ट रेट क्लास क्वेश्चन दे रखा है 6% का, तो आप लगा दो 6%। अब बात करते हैं टाइम फैक्टर की, कि टाइम फैक्टर सर क्या लगेगा। बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसको ऐसे क्वेश्चन आपने देखे नहीं है, देखो सीयूईटी में आ जाते हैं, 12th में आपने नहीं प्रिपरेशन करी क्लास, बट सीयूईटी में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको प्रिपेयर रह के चलना है। इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ आज कि यार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आप क्लास अपने बैकएंड से ऐसे प्रिपरेशन करते चलो। इवन मैं भी सीयूईटी की लाइव क्लासेस जो हमारी चल रही है उनमें क्लास यही सब क्वेश्चंस करा रहा हूँ एक कंप्लीट रिविजन के साथ, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले यहाँ पे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पूरे क्लास 12 महीने बचे हैं, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर यहाँ पे आखिरी बार निकाला 10,000 रुपये, ठीक है। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 2 3 4 5, 12 5 17/2 8.5, तो आ गया क्लास 8.5/12। फिर यहाँ पे क्या करोगे क्लास, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहली ड्राइंग आपने यहाँ निकाली क्लास, तो इसके बाद कितना समय बचा है, 1 2 यहाँ निकाला 1 2 3, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे, 3 + 0 3/2 यानी 1.5/12, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में जो क्लास आपका अमाउंट निकल कर आएगा वो क्लास हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना अमाउंट निकल के आएगा, और आंसर पर टिक कर देंगे। तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता क्लास, तो आपको रफ पेपर जरूर मिलेगा सीयूईटी में, तो आपको उस हिसाब से करना है। तो ये आ गया क्लास 3400, और ये आएगा क्लास 60,000, 6%, 1.5 आएगा 450, 3850 टोटल इंटरेस्ट आना चाहिए। देखो किसी ऑप्शन में है, करेक्ट, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो देख रहे हो आप किस तरीके से क्लास क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सीयूईटी में। 6th question. In the absence of the partnership deed, which of the following are correct? Profit sharing ratio will be on the basis of capital contribution. गलत। अब मेरी बात ध्यान समझना, मैं 100% श्योर हूँ ए ऑप्शन गलत है भैया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है, तो जहाँ जहाँ ए है उन ऑप्शन को तो कंसिडर करना ही नहीं है, तो ये इन दोनों में से ही क्लास कोई ना कोई जाकर क्लास सही होगा। अब आते हैं बी,
नो इंटरेस्ट इन कैपिटल विल बी प्रोवाइड, तो बी करेक्ट है क्लास, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, छठे का डी ऑप्शन। क्यों? बी करेक्ट है, बी कह रहा है कोई भी इंटरेस्ट इन कैपिटल नहीं देना चाहिए, सी कह रहा है कोई भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज करना चाहिए, सही है, डी कह रहा है 6% है लोन पे, तो बिल्कुल करेक्ट है। ई वाला ऑप्शन गलत है, सैलरी नहीं मिलेगी एक्स्ट्रा टाइम दोगे तो भी, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि देखो मैंने शुरू के 2 ऑप्शन को पढ़े और मैंने आंसर बता दिया, मैंने क्लास बाकी पॉइंट पढ़े भी नहीं, तो मेरे यहाँ कितना टाइम बचा। बट एज ए न्यू स्टूडेंट, आप बिगिनर हो, मैं आपको ऐसा रेकमेंड नहीं करूंगा, आप क्वेश्चन क्लास पूरा पढ़ के ही डिसीजन लेना। हालांकि तुम्हारे मन में आंसर आ गया था कि डी है, लेकिन फिर भी तुम्हें क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। और सीयूईटी में एलिमिनेशन मेथड बहुत यूज होता है क्लास की, कौन कौन से मेथड हैं, जो कौन कौन से ऑप्शन से जो गलत है उनको हटा दो, फिर जो बचता है उनमें से देखना है। तो अगर तुक्का भी मारोगे 4 में से तो 25% चांस है कि सही जाएगा, बट 2 में से तुक्का मारोगे तो 50% चांस है कि तुम्हारा सही चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस। देखो यहाँ पे फिर से फाइनल अकाउंट्स के बारे में सीक्वेंस आ गया। सबसे पहले आप क्या बनाते हो? सबसे पहले क्या बनाते हो? प्रॉफिट लॉस अकाउंट? नहीं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट? यस, पहले ट्रेडिंग बनता है, ठीक है, तो पहले सी, और बैलेंस शीट सबसे लास्ट में बनता है, तो पहला सी। कहीं ऐसा है शुरू में सी आखिर में डी? चेक करो, शुरू में सी यहाँ मिल गया, आखिर में डी, दोनों जगह, तो देखो यहाँ फंस गए आप, शुरू में सी भी है आखिर में डी भी है, तो हमें आगे चेक करना और क्या क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग के बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी ए, तो सी ए कहाँ है? ए ऑप्शन, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, 7th का ए ऑप्शन करेक्ट। बाद का भूल जाओ, बाद का छोड़ो, बट पहला सी दूसरा ए है, तो जहाँ तुम्हें सी ए मिल जाए समझ जाना वो ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। तो 7th क्वेश्चन क्लास फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, राइट। चलो नाउ मूव टू 8th क्वेश्चन क्लास, आप देखो ट्राई करो, मैच द फॉलोइंग एडिशनल कैपिटल। अच्छा, अब मैच द फॉलोइंग में ऊपर देखो, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, अगर फिक्स्ड है तो एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बाकी सारी चीजें क्लास आप क्या करोगे? करंट अकाउंट में भेजोगे। तो जो ड्राइंग है वो करंट अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। सैलरी जो है वो क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट जाएगा। तो आप चेक करो क्या सी का सेकंड है कहीं पे? सी का सेकंड क्लास यहाँ पे है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है, सी का सेकंड। क्या डी का फर्स्ट है उनका? एक सेकंड, सॉरी, सी का सेकंड ना, मैं बी पे कहाँ गोला लगा रहा हूँ। सी का सेकंड देखो ना, सी का सेकंड कहाँ पे है? ये रहा ए ऑप्शन, ठीक है, सी का सेकंड हो गया, ए का फोर्थ हो गया, ए का फोर्थ, सी का सेकंड यहाँ पे है ना, एक सेकंड, सही देख रहा हूँ ना मैं, ड्राइंग जो है वो डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, तो सी का सेकंड ठीक है, सी का सेकंड, और डी का जो है क्लास फर्स्ट है, हाँ डी का फर्स्ट है, डी का फर्स्ट है, ए का फोर्थ है, एडिशन कैपिटल लगाया आपने तो क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है, और ये डेबिट साइड। तो अगर आप इन दोनों में ही सही हो, श्योर हो, तो इस हिसाब से 8th क्वेश्चन का ए ऑप्शन आप आसानी से लगा सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन से देखो सीयूईटी में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखना है, अंदर गहराई तक जाना है टॉपिक के, और कैलकुलेशन ट्रिक समझने, ताकि सही समय पे तुम्हारा क्लास पेपर निपट जाए। तो ये 3 चीजों पे हमें काम करना है, ठीक है। 9th क्वेश्चन, मिस्टर कुणाल ने विड्रॉ किया 10,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में, तो साल भर में कितना विड्रॉ करेगा? 1,20,000 फॉर पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर। आगे लिखा है व्हाट वाज द इंटरेस्ट ड्राइंग इफ चार्ज 8%, एंड ऑफ ईच मंथ आप सबको पता है 5.5/12। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप ये कह सकते हो कि सर ये तो 12th के ही क्वेश्चन दिए थे। कुछ क्वेश्चन 12th के भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग क्वेश्चन, अलग सारा लेवल होता है, कुछ क्वेश्चन क्लास सेम भी रहते हैं। तो 9th का डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास 10th क्वेश्चन, नवाब, शान्या और हार्दिक पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%। द ड्राइंग्स ऑफ, इन तीनों की दे रखी है क्लास, आफ्टर फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज नॉट बीन चार्ज, द एडजस्टिंग एंट्री विल बी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भूल गए तो क्लास आपको स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बनाना है, और इस स्टेटमेंट में तीनों पार्टनर का नाम लिखो। नवाब, मैं देखो रफ में कैसे बनाता हूँ, मैंने तुम्हें सिखा रखा है हालांकि, बट मैं इसको रफ में बना रहा हूँ। ये है फर्म, ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और द फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इट वाज डिसॉल्व दैट इंटरेस्ट ड्राइंग हैज नॉट बीन चार्ज। अच्छा, ये चार्ज करा ही नहीं है, तो आईओडी कहाँ पे आता है क्लास? फर्म में क्रेडिट है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? डेबिट डेबिट डेबिट। भाई इंटरेस्ट ड्राइंग कहाँ पे आता है? अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट आता है, तो कैपिटल अकाउंट में कहाँ पे आता है? डेबिट डेबिट डेबिट। अब इंटरेस्ट ड्राइंग निकालो, तो 20,000 का क्लास आपने 10% निकालना है, लेकिन डेट नहीं गिवन है, तो 6 महीने का निकलेगा, आएगा इसका 1,000। 15,000 का 10% 6 महीने का 2,500 आएगा, नहीं नहीं 15,000 का 750 आएगा ना, 750 आएगा, ये 750 आएगा, 750 रुपये, ठीक है। अगला है क्लास 10,000, इसका क्लास आएगा 500 रुपये। तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो आएगा 2 2
50, ये क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट आएगा 2250 डेबिट साइड, ये डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, और ये बटेगा क्लास किस रेशियो में, इनकी ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 532। 10 से डिवाइड दो, 225, 225 इंटू 2 450, 225 इंटू 3 675, और 225 इंटू 5 225 इंटू 5 1125। तो अगर आप देखो इसका मतलब कि 1125 टोटलिंग है और इसकी टोटलिंग है 1000, तो n की क्रेडिट साइड बड़ी है, कितने से बड़ी है क्लास उसकी 125। तो कहीं पे n क्रेडिट हो रहा है 125 से, आप चेक करो। नवाब क्रेडिट हो रहा है 125 से, और कहीं क्रेडिट हो रहा है नवाब, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन, ये भी गलत हो गया है ना, ये सही है क्लास 125। और देखते हैं क्लास, और भी दो, अच्छा ये रहा ना, ऋतिक भी डेबिट हो रहा है 50 से, एक बार चेक करो, ये 500 हो गया, ये 450, तो डेबिट साइड बड़ी है 50 से, ठीक है, तो ये डेबिट ठीक है। अब सानिया ऑब्वियसली 75 से क्या हो रही है, डेबिट, तो ये करेक्ट है 75 से डेबिट, तो यानी कि एस डेबिट एम डेबिट टू एन, एस डेबिट एच डेबिट टू एन, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। 10th क्वेश्चन का देख लो क्लास, ए ऑप्शन करेक्ट है। आप जैसे बनाते हो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, या फिर आपके पास कोई और तरीका है वो भी बना लो, उससे भी हो जाएगा। शॉर्टकट इसका हो सकता था क्लास, बट अभी मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि फिर वो आपको अगर मेन ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो शॉर्टकट भी आप सीख नहीं पाओगे, दिक्कत आएगी आपको। और वो अभी तो टाइम है, धीरे धीरे आगे चलेंगे क्लास, तो क्वेश्चंस वो भी देखेंगे। 11 question. Calculate interest on drawing if amount of 75 withdrawn at the end of bio monthly for the year, class rate of interest जो है वो 8% पर annum। मैंने क्लास ये क्वेश्चन आपको कम्युनिटी में भी दिया हुआ था क्लास, तो इसका आंसर क्लास आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना क्लास। मैंने आपको बताया था क्लास बाई मंथली, यानी कि 2 महीने में एक बार पैसा विड्रॉ कर रहा है वो, 2 महीने में एक बार, तो पहली बार यहाँ, फिर 2 महीने बाद दूसरी बार यहाँ, अच्छा बिगिनिंग है ना, अच्छा एंड है, तो पहली बार यहाँ, फिर पहली बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ, पांचवी बार यहाँ, और फिर छठी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर छठी बार यहाँ। तो आप देखो हर 2 महीने में, 2 महीने के एंड में एक बार निकाल रहा है। कम्युनिटी टैब पे मैंने क्वेश्चन दिया था, तो इस एक क्वेश्चन का क्लास आंसर जो है आपको बताना है, ये भी सीयूईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हो लेवल क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कॉमेंट में क्लास इसका आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप में से कोई बताना चाहे ना, वीडियो पॉज करके देखो और मुझे बताना क्लास कि आपने अपने आप किया या नहीं किया, इससे तुम्हें पता चलेगा सीयूईटी आपसे किस लेवल के या किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जैक्टली पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है, राम राहुल 2 पार्टनर्स हैं क्लास, ठीक है, और रेशियो 3:2 देयर कैपिटल अकाउंट शो बैलेंस ऑफ 4 लाख 3 लाख ऑन 1 अप्रैल। राम ने इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल 1 अगस्त को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट 50 है। सुनो मेरी बात, दोनों पार्टनर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 50,000 है। कैलकुलेट एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय राम, राम ने कितना एडिशनल कैपिटल लगाया, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2021 को, और इंटरेस्ट ऑन अर्न ऑन एडिशनल कैपिटल, और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बताना है, ठीक है, और बुक क्लोज 31 मार्च को। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता कैसे है, मैं आपको बताता हूँ कैसे निकलता है। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, कौन कौन पार्टनर्स हैं, राम और राहुल, इन दोनों की ओपनिंग कैपिटल है 4 लाख और 3 लाख, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकालोगे, 6%। 4 लाख का 6% कितना बनता है, ये बनेगा 24,000, और 3 लाख का 6% कितना बनेगा, 18,000। अब राहुल ने कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई, ना राहुल ने कुछ भी विड्रॉ किया, तो कुल मिला के राहुल का जो इंटरेस्ट कैपिटल है वो सिर्फ 18,000 है। तो अगर पूरे फर्म का जो है वो 50,000 है, तो राहुल का हो गया कितना, 18,000। 50,000 में से 18,000 माइनस कर दोगे तो 32,000 जो है वो किसका है क्लास, आपका राम का। तो राम का जो बनता है क्लास इंटरेस्ट है वो कितना है क्लास, आपका 32,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम का बनता है। तो राम का जो मैं टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखूंगा वो कितना देखूंगा क्लास, 32,000। अच्छा, फिर लिखा है राम ने इंट्रोड्यूस किया एडिशन कैपिटल, तो प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल कितनी है क्लास, यहाँ पे हमें वो पता नहीं है, तो उसको एक्स मान लेते हैं, उसका हम लोग इंटरेस्ट लगा देते हैं। तो इंटरेस्ट कितना परसेंट है जरा मुझे बताओ क्लास, 6% था इंटरेस्ट, और कितने महीने का क्लास, अगस्त से, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो यहाँ पे अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने का क्लास ये। तो कितना निकलेगा जरा हम चेक कर लेते हैं, एक्स का 6%, तो 6 × 8 डिवाइड बाई 1200,
0.04, तो ये होगा 0.04, ठीक है, 0.04x खत्म। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? 24,000 प्लस 0.04x इज इक्वल टू, ये आ गया कितना? 32,000। अब इसको क्लास आप उधर भेज दो, 0.04x इज इक्वल टू 32,000, तो x इज इक्वल टू 32,000 डिवाइड बाई, अब सोचो तुमको डिवाइड भी आना चाहिए पॉइंट वाला, ठीक है, नहीं तो क्या करोगे, पॉइंट हटाओ, ऊपर जीरो लगाओ, तो 32,000 डिवाइड बाई 0.04, तो ये क्लास आ गया आपका कितना? 32,000 डिवाइड बाई 0.04, तो ये आ गया आपका 8 लाख। तो यानी कि 8 लाख रुपए की आपकी हो गई कैपिटल, कैपिटल राइट, आपने सही निकाला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम का कितना है? 4 लाख का 6%, ये साल का है ना, 4 लाख का 6% कितना हो गया? 24,000। इसका हो गया 3 लाख का 6%, है ना, 18,000। राम ने रिड्यूस किया एडिशनल कैपिटल अगस्त, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 3 3 6 2 8, 8 महीने का लगाना है। तो x का 6% और 8/12, तो ये सही निकाला हमने, 8 इंटू 6 48 डिवाइड बाई 1200, तो 0.04x, ठीक है। तो 24,000 ये हो गया प्लस 0. अच्छा ये कितना है क्लास आपका? टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा आपको, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, हमें एडिशनल कैपिटल भी निकालना है। कैलकुलेट एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय राम। अच्छा राम ने 1 अप्रैल को नहीं निकाला, 1 अगस्त को लगाया एडिशनल कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना है, और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 है। तो इस हिसाब से क्लास 3 लाख का 6% 18,000, तो 50,000 में से 18 घटा दो आप, कितना बनेगा? 32,000। तो ये 32,000 हो गया क्लास किसका? 50, हाँ ये तो क्लास राम का हो गया, हमें राम का ही निकालना है, तो ठीक तो है। 24,000 प्लस 0.04x इज इक्वल टू 32, तो ये माइनस, अच्छा ये क्लास माइनस भी तो करना है, 32 से क्यों डिवाइड दे दिया, ये क्लास माइनस भी करना है ना, -24 वो रह गया, सॉरी यार वो घट गया, अब कर लो, अब आ जाएगा। तो क्योंकि ऑप्शन में कहीं है ही नहीं वो 8 लाख, -24, ये आ गया 8,000, ये आ गया 8,000, क्लास 8,000 आएगा, चेक करो, अब चेक कर लो आंसर आपका आ जाएगा 8,000 डिवाइड बाई 0.04, तो 2 लाख आ गया, ठीक है, 2 लाख। चेक करो, ये ऑप्शन सी करेक्ट, जब पहला ही 2 लाख आ गया तो पक्की बात है ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो 2 लाख रुपए इसने क्लास एडिशनल कैपिटल लगाया है, जिसका 6% अगर 8 महीने का निकालोगे तो 8,000 आएगा। आप 2 लाख का निकालो 6%, है ना, 2 लाख का 6% और कितने महीने का? 8 महीने का, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, इसको उधर भेजा ही नहीं था, तो इसको भी उधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा, तब हम लोग 0.04 से डिवाइड देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्लास क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा एक्चुअली में कि सीयूईटी के क्वेश्चंस होते कैसे हैं, एक्चुअली में ऐसा क्या आता है जिसकी इतनी कंपटीशन, इसकी इतनी लड़ाई है, कुछ ही बच्चे सिलेक्ट होते हैं क्लास, जब इतने बच्चे पेपर देते हैं। तो वही है स्टेप 1, अपने 12th आप अच्छे से करो। स्टेप 2, थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट वीक में 1 दिन 2 दिन, कभी 1 घंटा 2 घंटा, थोड़ा थोड़ा सा सीयूईटी की प्रिपरेशन आप करते चलो और एंड तक करते चलो, आपका हो जाएगा। फिर भी आपको दिक्कत है तो आप हमारे लाइव बैच में ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, एसपीसीसी ऐप में। वहाँ पे क्लास आपको कुछ नहीं करना, फिर पूरी प्रिपरेशन क्लास मैं ही आपकी अच्छे से कराऊंगा। बाकी जो भी तुम्हें हेल्प चाहिए क्लास, जैसी भी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्लास, मैं इस चैनल पर आपको सब कुछ कराऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।